उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 2022 से ही कैबिनेट में मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं, जिस पर आए दिन चर्चा होती है। लेकिन इसे लेकर पार्टी ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का विस्तार कब करेंगे, अब तक ये सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इसे लेकर कई बार खबरें तो सामने आई हैं, लेकिन विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर बयान दिया है, जिस पर विपक्ष ने अब फिर पलटवार किया है। क्या कुछ सियासत चल रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा हुई है और फिलहाल दिल्ली में प्रस्तावित होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही इस दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक समाप्त होते ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पार्टी उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। कैबिनेट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी परसों भी चर्चा हुई है, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक अभी प्रस्तावित है। उस बैठक के तुरंत बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर से संकेत दिए हैं कि पार्टी, संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बात आगे बढ़ रही है और जो भी निर्णय होगा वो सोच समझकर और समय के अनुरूप लिया जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा। इससे पहले भी मीडिया के सवालों पर उन्होंने जल्द कैबिनेट विस्तार की बात कही थी, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अब फिर से चर्चा है। अब बैठक के बाद जैसी बैठक समाप्त होगी, बैठक उसका चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद में होगी। देखिए, जो भी होगा सबके सम्मुख होगा, जल्दबाजी कुछ नहीं। 2022 से ही 4 मंत्रियों के पद खाली थे और मौजूदा वक्त में 5 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चा है। जाहिर है, इसे लेकर विपक्ष पहले भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा था और आज भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में अगर कैबिनेट का विस्तार होता भी है तो इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। चंद मंत्रियों के भरोसे प्रदेश की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी अपनी ढपली बजा रहे हैं, जो गिने चुने मंत्री हैं वो अपना राग गा रहे हैं और जनता की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है। जब भी होली का मौका हो, दिवाली का मौका हो, नए साल का मौका हो, नवरात्रि का मौका हो, हमेशा राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आकार लेती हैं। इस बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा कारण है, जनता भी समझ रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में तलवार खींची हुई है, रोरा कुश्ती चल रही है, आपसी गुटबाजी चल रही है, उसी का परिणाम है कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। इससे सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ राजधानी आते हैं कि मंत्री जी मिलेंगे, वो अपनी फरियाद उनसे कहेंगे तो कुछ जो है जनहित में काम होंगे। लेकिन मंत्री तो जो है वो प्रवासी बने हुए हैं, उनको जनता के काम से कोई लेना देना नहीं है और मंत्रिमंडल का विस्तार ये सरकार कर नहीं पा रही है। इस बार भी जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, ये केवल जो है आपदा प्रबंधन है भाजपा सरकार का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी विधायकों को हमेशा लालच देते रहते हैं कि शांत रहिए, जो भी सरकार की कमियां हैं उनको उजागर मत कीजिए, आपका नंबर भी मंत्रिमंडल विस्तार में आ सकता है। लेकिन विधायकों ने लंबा समय आस में गुजार दिया है कि उनका नंबर आएगा, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा विधायकों के मंत्रिमंडल में स्थान बनाने के सपने ही रहने वाले हैं। मौजूदा वक्त में सीएम सहित 7 मंत्री हैं और एक मंत्रियों के पास कई विभागों की जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा सीएम के पास विभाग है। विपक्ष का कहना है कि मंत्रियों के पास ज्यादा बोझ होने की वजह से विकास कार्यों पर असर पड़ता है, लेकिन इससे धामी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार कब तक कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम धामी सस्पेंस को बरकरार रखेंगे। आखिरकार कब तक कैबिनेट विस्तार होगा और कब तक पक्ष और विपक्ष इसी तरीके से बयानबाजी करता रहेगा और कब तक ये पद खाली पड़े रहेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए कमलेश रमन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपका स्वागत करूंगी कमलेश जी। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कब तक ये सस्पेंस और आप लोग स्ट्रेच करने जा रहे हैं, बरकरार कब तक रहेगा ये सस्पेंस? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट किया है और मीडिया के सामने अपनी बात रखी है उन्होंने। दिल्ली में हमारी बैठक है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और हमारे सीनियर नेतृत्व वहां पर होंगे और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी मैं विपक्ष के प्रवक्ता का बयान सुन रही थी और वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपदा जैसी स्थिति है। कांग्रेस में कितनी आपदा जैसी स्थिति है ये सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। प्रत्येक नेता के घर में आपदा जैसी स्थिति है कांग्रेस में, तो वो ऐसा ही सबके घरों में समझते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि इस पर राजनीति कर रहे हैं। 2027 अभी बहुत दूर है और कांग्रेस झूठ सच के सहारे अपनी नैया को पार लगाना चाहती है। वो सोचती है कि 2027 का जो फतेह है, जो किला फतेह हमें करना है, वो हम झूठ बोल करके कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है, कौन सा ऐसा काम है जो रुक रहा है, ये नहीं बताएंगे। बस परेशानी हो रही है, हमें परेशानी हो रही है। हम मानते हैं इस चीज को, हमें मालूम है कि हमारे मंत्री नहीं बन पाए हैं तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी का वहां हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक है, उसमें निर्णय जो भी निकल करके आएगा। कमलेश जी, आप भी जानती हैं और आप तो बेहद अच्छे तरीके से जानती होंगी कब से ये पद खाली पड़े हैं और कैबिनेट विस्तार होना प्रदेश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। तो उस पर अगर विपक्ष भी टिप्पणी उठा रहा है या फिर आम जनता भी सवाल कर रही है तो वो लाजमी सवाल है, लेकिन सरकार अभी तक इस सस्पेंस से पर्दा उठाना क्यों नहीं चाह रही है? हमेशा कोई ना कोई आगे आता है और वो बोलता है कि अटकलें जल्द खत्म होने वाली हैं, जल्दी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, मीटिंग्स हो रही हैं, धामी सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन आज तक वो गंभीरता नजर क्यों नहीं आ रही है? इतना ज्यादा इसको टाला क्यों जा रहा है? नहीं, देखिए, जैसे आपको भी इंतजार है ऐसे ही हमें भी इंतजार है और बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मीडिया उनसे सवाल करता है तो उसके एवज में वो आंसर देने का काम करते हैं, पर ये कांग्रेस का शिकूफा है, बार बार मीडिया के सामने शिकूफा उड़ाने का काम करते हैं। मंत्रिमंडल नहीं बन रहा है, काम नहीं हो रहे हैं, इनके मंत्री नहीं है, पर ये कभी नहीं बताते कि कौन से विभाग में काम नहीं हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है, कौन सी रुकावटें आ रही हैं। तो ये कांग्रेस का केवल और केवल एक प्रोपगंडा है, शिकूफा है। 2027 के लिए ये जानबूझ के इन सारी चीजों को जो है बोल करके जनता के बीच में भ्रम की स्थिति को पैदा करना चाह रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कांग्रेस को क्या मतलब है इस चीज से। मंत्रिमंडल बनेगा तो जनता के लिए बनेगा, कांग्रेस को क्या परेशानी है, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? मंत्रिमंडल पर इस तरीके से ये वाक्य अपना कहना और ये कहना कि आपदा जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जितनी आपदा से भी बुरी स्थिति कांग्रेस की इस वक्त है, वो अपने अंदर झांके। 2027 कांग्रेस पार्टी वाले भी तो उत्तराखंड के वासी ही है ना जी कमलेश जी, कांग्रेस वाले भी तो उत्तराखंड के वासी ही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, पूरे प्रदेश के होते हैं, पक्ष के होते हैं, विपक्ष के होते हैं, पर इस पे इस तरीके से बार बार राजनीति करना और शिगुफा उड़ाना, गलत तरीके से प्रचार करना, ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने अपनी नीति बना ली है। ये बहुत जल्दी पटापेक्ष हो जाएगा। और माननीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा बैठक प्रस्तावित है, हमारी वो बैठक होगी, उससे सारा क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या पार्टी अपने नेताओं मंत्रियों को लेकर इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है कि किसको कौन सा पद सौंपा जा सकता है, कौन कितना जिम्मेदार है, इसीलिए इतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग में टाइम लग रहा है? क्लियर है, मैं आपको बता दूं निशी जी, हम बिल्कुल क्लियर हैं, एक से एक तो इतनी देरी क्यों लग रही है? यही तो बड़ा सवाल है और यही सवाल कांग्रेस भी कर रही है कि शायद इनको इनके मंत्री ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। आप समझ सकते हैं, आपके अगर मीडिया जगत की मैं बात करूं तो आपके सामने अगर कोई बात आए तो आपके लिए तो
सब एक से एक बढ़कर के हमारे मीडिया के साथी होंगे, तो आपको भी तो थोड़ा सा लगेगा समय कि हाँ भाई हमें कौन और बेहतर। तो ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मंत्रिमंडल भी बन जाएगा। काम कोई नहीं रुक रहा है निशी जी, काम सारे चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हर चीज की मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। बाकी जो हमारे मंत्री है सब अपने अपने जिलों में जो प्रभारी मंत्री है अपना अपना काम कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि मंत्रिमंडल हमारा बनना चाहिए और बहुत जल्दी बन जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, तो काम भी हमारे और अच्छे से सुचारू होंगे और अच्छे से बेहतर चलेंगे। पर कांग्रेस को बिल्कुल, लेकिन जो प्रदेश में रुकावटें आ रही हैं उसके लिए ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, इतनी अटकलें क्यों आ रही हैं, इतनी रुकावट क्यों आ रही है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या कुछ रहा है जो अभी तक जनता के सामने स्पष्ट कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है, कैबिनेट मंत्रियों के नामों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मंजू त्रिपाठी जी भी जुड़ रही हैं हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनसे भी सीधे सवाल करेंगे। योगेश आर्य हमारे संवाददाता भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मंजू जी, बड़ा सवाल पहले आपसे लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर कैबिनेट विस्तार को लेकर जो अटकलें चल रही है, कांग्रेस पार्टी उसको लेकर बेहद हमलावर नजर आ रही है। कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है, ये बात समझ आ रही है, लेकिन कांग्रेस बार बार इस सवाल को उजागर कर रही है और उसके बाद यहां पर पलटवार आता है भारतीय जनता पार्टी से कि ये इनकी सियासत का हिस्सा है, जानबूझ के बरगलाने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आज 1 वर्ष और रह गए हैं चुनाव में और अभी तक मंत्रिमंडल का जो है हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो एकला चलो वाली प्रवृत्ति अपना रहे हैं, शायद उनका अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो जो है इनके कोई भी नेता हाँ जल्दी से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों पे विश्वास नहीं है, इसीलिए तो मंत्रिमंडल का विस्तार देर से हो रहा है। और अगर विपक्ष इसका सवाल को उठा रहा है तो इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? भाई, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अगर जनता के साथ कुछ अहित हो रहा है, आप देख रहे आए दिन धरना प्रदर्शन, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वेंटिलेटर पर है, ऊपर कर्मचारी कितने दिन धरने पर बैठे रहे, हमारे वकील भाई आज 19-20 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, बेरोजगारों की स्थिति आपने देखी, पेपर लीक का देखा है आपने, वन विभाग के घोटाले देखे, कौन सा ऐसा काम है जो इनका एडवर्टीजमेंट के अलावा, अगर ये सरकार एडवर्टीजमेंट में 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, क्या युवाओं के भविष्य के ऊपर नहीं कर सकती? उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? तो अगर विपक्ष प्रश्न कर रहा है, इनसे सवाल उठा रहा है, तो वो विपक्ष का अधिकार है, क्योंकि हम जनता के साथ हैं और 2027 में जनता जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी, वो दिन दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जनता को खाली लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। कहीं इतनी बड़ी आपदा आई, त्राईमाम चारों ओर मचा हुआ था उत्तराखंड में। तो आपको क्या लग रहा है मंजू जी, क्यों नहीं हो रहा है कैबिनेट विस्तार? कांग्रेस क्या सोच रही है? इतना सस्पेंस आखिरकार क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, उनको भरोसा नहीं है, इसीलिए तो मंत्रिमंडल का विस्तार, इसलिए 1 साल चुनाव को रह गया, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? तो यानी कि आपको लग रहा है कि धामी जी को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है कि उन्हें कौन सा पद सौंपा जाए, उस तरीके से उनको अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है पद का। ठीक है, आती हूँ मंजू जी, आती हूँ, और कमलेश जी आपसे ही जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले योगेश जानना चाहूंगी, एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर, इस बार क्या कुछ संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि अब क्या कैबिनेट विस्तार होगा या पहले की तरह इस सस्पेंस को और आगे खींचा जाएगा, वन मैन शो की तरह अब आगे चलता रहेगा? लेकिन बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि इंतजार है कि आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कब होगा, तो सवाल जब धामी जो है दिल्ली के दौरे पर जाते हैं मुख्यमंत्री, तो वक्त भी जो है लगातार चिलबुलाहट तेज हो जाती है, समय समय पर इस तरह की चर्चाएं तेज हो जाती है कि आखिरकार जो है जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन लंबे समय से जो है तारीख जो है वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है कि शायद अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है इसका कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक बड़ा आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके ऊपर उनको खुद
भी विश्वास नहीं है, इसलिए जो कांग्रेस उनसे आए हुए लोगों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है और अपने लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए मंत्री जो कैबिनेट का विस्तार है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नुकसान जो है वो जनता को होता है, राज्य की जनता को इसलिए भी नुकसान होता है क्योंकि वो अपने कामकाज को लेकर के जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है उनका बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मंत्री मौजूद रहेंगे तो विभागीय लोग भी वहां पर जाकर काम करा पाएंगे, लोग भी अपना मिल पाएंगे, काम करा पाएंगे, विधायकों की भी सहूलियत रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरह की चर्चाएं तेज होती हैं, विधायक जो है मुख्यमंत्री से मिलना शुरू कर देते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन चर्चा वही सिमट कर रह जाती है कि आखिरकार कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। समय वक्त कम बचा है और इस वक्त कम बचने के बावजूद अगर कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप पर सवाल उठते हैं। इस तरह के सवाल राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर आम जनता के बीच में लगातार नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, ये बड़ा सवाल है क्योंकि रुकावटें आ रही हैं, कई विभागों के काम पूरी तरह से अटके हुए हैं। अगर सारा बीड़ा ही खुद मुख्यमंत्री उठाकर बैठ जाएंगे, 40 से अधिक विभाग अपने पास लेकर बैठेंगे, तो ऐसे जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तभी तो इतने ज्यादा यहाँ पर चर्चाएं होती हैं कि कैबिनेट विस्तार कीजिए धामी सरकार, तब जाकर कुछ जनता का हल निकल पाएगा। कमलेश जी, वन मैन शो चलाने की क्या राह पर अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चल चुकी है क्योंकि मंत्रियों पर विश्वास नहीं है, इस तरीके की बयानबाजी भी की जा रही है। अभी आपने सुना, मंजू जी ने भी ये कहा कि धामी सरकार कैबिनेट विस्तार इसलिए नहीं कर पा रही है, उन्हें अपने मंत्रियों पर ही भरोसा नहीं है कि आखिरकार उन्हें कौन सा विभाग दिया जाए। या तो कोई दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है या तो वो अंदर ही अंदर कोई कलाश शुरू हो जाती है। नहीं, देखिए मंजू जी हमारी बड़ी बहन है और वो जिस तरीके से कह रही है कि वन मैन शो या इनके मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, आपने भी कहा कि वन मैन शो। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई वन मैन शो नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में सबको साथ लेकर के चला जाता है। हमारे विधायक एक से एक बढ़कर के प्रतिभाशाली है, होनहार है और सब में काबिलियत है। ऐसा नहीं है कोई किसी से कम है, सब एक से एक बढ़कर हमारी प्रतिभा वाले विधायक मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को साथ लेकर के चलते हैं, ये आपने भी देखा होगा। हाँ, वन मैन शो मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस के अंदर चलता है क्योंकि वन मैन शो आपने 2016 में वो शो भी देखा होगा, जो हुआ था वन मैन शो की वजह से ही हुआ था। जब मंत्रियों की फाइलें उठा के फेंक दी, जब मंत्रियों से बात नहीं की, जब मंत्रियों को मिलने का समय राहुल गांधी सोनिया गांधी ने नहीं दिया, जब हरीश रावत जी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया तो उन्होंने उनकी पार्टी को छोड़ना बेहतर समझा और सरकार गिराना बेहतर समझा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलने का जो ध्येय और जो संकल्प पुष्कर सिंह धामी जी ने ले रखा है, उसी के लिए सारे विधायक उनके साथ खड़े और आज हमारे मंत्री सब लोग काम कर रहे हैं। और आपने कहा अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने कहा, तो वो भी तो थोड़ा सा जवाब दे दें कि वन मैन शो की जो एंट्री कांग्रेस के अंदर है, अभी तो जुम्मा 10 दिन भी नहीं हुए होंगे प्रदेश अध्यक्ष को बने। वन मैन शो जो बड़े दिग्गज है कांग्रेस तो अभी फिलहाल जिस तरीके धामी जी का देखने को मिल रहा है ना, जब 40 से अधिक विभाग अपने पास ही रखकर रखेंगे तो कैसे वो सारे 40 विभाग मुख्यमंत्री है, बिल्कुल मुख्यमंत्री है, तभी तो उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां पहले से हैं। निशी जी, हाँ, आप एंकर हैं, आप तो दिखेंगी ना सब जगह, आपका रिपोर्टर थोड़ी सब जगह दिख पाएगा, आपका कैमरामैन थोड़ी दिख पाएगा, तो हमारे मुख्यमंत्री है वो तो सब जगह आपको नजर आएंगे ही, दिखेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कमलेश जी, मैं अगर टेलीविजन पर हूँ तो मेरे साथ मेरे सहयोगी योगेश आर्य भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए, यहीं पर आप लाइव एग्जांपल देख रही हैं, आप मुझे बोल रही हैं कि आप ही दिखती है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर मेरे सहयोगी भी योगेश आर्य भी दिख रहे हैं आपको टेलीविजन पर। सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए ना। आपके पार्टी में सिर्फ और सिर्फ धामी जी दिख रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल इसीलिए उठाया जाता है कि बाकी विभाग फिर कैसे चलेंगे। धामी जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और धामी जी की उपयोगिता है, मुख्यमंत्री है तो वो हर जगह दिखाई देंगे। हमारे मंत्री भी दिखते हैं, हमारे विधायक भी दिखते हैं, हमारा कार्यकर्ता भी दिखता है, हमारा संगठन भी, हमारा एक एक कार्यकर्ता हर जगह आपको नजर आएगा। ठीक है मंजू जी, आपके पास आती हूँ। देखिए यहाँ पर अब तो कांग्रेस पर ही उल्टा पलटवार हो चुका है, खुद का कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है लेकिन कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है कि वो भी इस पर राजनीति करने से पीछे नहीं हटते क्योंकि उनके पास कोई खुद के मुद्दे नहीं बचे हैं। तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं बनता। निशी जी, भाजपा की हमारी बहन जो कमलेश रमन जी, उनकी गलती नहीं है। भाजपा इस समय मुद्दा विहीन है क्योंकि डबल इंजन की मोदी जी बार बार आके ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया और आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन
मुख्यमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए अपने एडवर्टीजमेंट में दिल्ली में धामी जी, आसाम में धामी जी की पोस्टर लगवाने पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। सबका साथ सबका विकास, ऐसे जुमलेबाजी कर कर आखिर जनता को आप लोग कब तक लूटोगे? तो जनता जागरूक हो चुकी है और जनता इसका जवाब पत्थर से अवश्य देगी, ये इनको मानना पड़ेगा। कब तक आप जो है लॉलीपॉप देके जनता को देख रहे हैं? आप पलायन की स्थिति देख रहे हैं, पलायन हो रहा है, किस तरह से घर के घर तबाह हो गए। लेकिन जो है ऊँट मुंह में जीरा वाला पैकेज वो भी मिला कि नहीं मिला, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। इतनी बड़ी आपदा आई। तो मोदी जी और धामी जी ये जो इतला चले वाली कि हम चोर चोर मौसेरे भाई वाला खेल खेल रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जनता को अगर आप बहुत ही वो, अभी मेरी बहन कह रही थी हमारे पास बहुत प्रतिभावान विधायक है, ये है वो, अरे भाई प्रतिभावान विधायक है तो क्यों नहीं उनको डिपार्टमेंट दे दिया गया? क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार किया? किसके ऑफिस में जाए? अगर संबंधित विभाग मंत्रियों को नहीं दिए जाएंगे तो उस विभाग से संबंधित काम के लिए जनता कहाँ जाएगी? तो इतने सारे मंत्रिमंडल को अपने पास समेटे हुए धामी बैठे हुए हैं, उसके बाद उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बहुत प्रतिभावान, अरे वो प्रतिभावान है किस लिए जनता ने जिताया है कि सारा मंत्रिमंडल का जो है भार लेके धामी और इनको लॉलीपॉप देने के हमारे पास खाली मुख्यमंत्री बनाने के लिए, खाली सरकार बनाने के लिए इसमें विधायक जीत के आए हैं, उनको विधायक क्यों नहीं दिया जाएगा? चोर चोर मौसेरे भाई कांग्रेस में कितने उल्टा चोर कोतवाल को आपके बीच में मैंने बोली तो उल्टा चोर कोतवाल को बांटे, अपने से कुछ हो नहीं रहा है। और उसके बाद जो कुछ भी हो, अब हमारे माननीय जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल जी जब बने हैं तब से इनको मिर्ची लग रही, कहीं होना आगे आ जाए तो उनसे भी परेशान, इनको सबसे परेशानी है, पूरे विपक्ष से परेशानी है। लेकिन ये एक करके बात रखिए ना, एक करके। तो ये कांग्रेस के जो चोर चोर आज जब बोल रही थी तो मैं बोल रही थी, मैं अपनी बात देखूंगी इनके प्रवक्ता जब इनकी सच्चाई बता दो तो ये बीच में बोलते मंजू जी सुन लीजिएगा जरा, ये बात बिल्कुल सच है कि इस समय कांग्रेस के पास वाकई कोई मुद्दे नहीं है। वो ये सोच रही है अरे आप पक्ष में हो, आप बता दीजिए आपको क्या मुद्दे हैं। ठीक है मंजू जी, ठीक है मंजू जी, कमलेश जी रुकिए जरा, कोई प्रोफेसर नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं गली से रुकिए जरा, तू मैं से काम नहीं चलेगा, समस्या का समाधान खोजना जरूरी है। 2022 से आपके 4 ही मंत्री बैठे हैं, सुनने की क्षमता रखिए कमलेश जी, सवाल उठेंगे और लाजमी है सवाल उठना भी। योगेश 2022 से 4 मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और 2025 इस वक्त चल रहा है, 2027 में अब जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब भी कैबिनेट विस्तार होगा या फिर इसी तरीके से 2022 से जैसे टालते आए हैं उसी प्रकार से टालते रहेंगे? बिल्कुल, अब फिर एक बार चर्चा होती है तो देखना होगा कि आखिरकार इस पर कदम उठता है या नहीं उठता है, कि या फिर ये चर्चा का विषय बनकर एक बार फिर फाइल जिस तरह से पहले से दबती आई है वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले देखा कि नवरात्रों को हो जाएगा, उसके बाद दीपावली की बात की गई, फिर होली की बात की गई, उसके बाद फिर नए वर्ष की बात की गई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और लंबा वक्त जो है वो बीतता जा रहा है। लेकिन जो पूरे कैबिनेट होनी चाहिए थी वो कैबिनेट पूरी नहीं है और ये दर्द जो है अकेले जो है जनता के बीच नहीं, ये विधायकों के बीच भी देखने को मिलता है कि कई बार विधायक भी जो है मुखर होकर पार्टी के उन मुद्दों पर सवाल उठाते हैं जिस पर जो है जो विपक्ष को उठाने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि विधायक को सवाल उठाते नजर आते हैं। उसकी वजह है क्योंकि पीड़ा नजर आती है कि विधायक चाहते हैं कि शायद उनको मौका मिल जाएगा और जब मौका नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल उठाते हैं। हाल ही में जो है 2 ऐसे दिग्गज नेता थे जिनको जो है प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया, तो उनकी भी कई जगह पर जो है इस तरह की वीडियो सामने आने लगी, इससे बयान सामने आने लगे, जिनसे कहीं ना कहीं जो है नजर आया कि वास्तव में जो है पीड़ा है कि कब कैबिनेट का विस्तार होगा, कब उनको मौका मिलेगा। तो अब मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि समय कम है और ऐसे में कर देना चाहिए कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि अभी 3 दिन पूर्व भी प्रदेश अध्यक्ष से पूरे प्रकरण को लेकर बात हुई है, तो निश्चित तौर पर उन्हें देखना चाहिए, उनसे केंद्र से बात करनी चाहिए कि आखिरकार हमारे यहाँ पर जो है जनता की मांग भी है, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं और अकेले जो है मुख्यमंत्री को इतने विभागों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, उनको प्रदेश में जगह जगह पर जाना भी पड़ता है, रात्रि विश्राम भी वो कर रहे हैं, जनता की पीड़ा भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो विभागों के काम है वो लंबित है, उनको काम को करने के लिए कैबिनेट का विस्तार होना बेहद जरूरी है। और ऐसे में अगर
थम चुकी हैं उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। कमलेश जी, एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे, और अब मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगी, क्योंकि नवरात्र, तमाम त्योहार और तमाम समस्याएं, आपदाओं से प्रभावित उत्तराखंड, ये आप लोगों का मेन टॉपिक रहा, रीजन रहा जहां कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन अब सारे रीजन खत्म हो चुके हैं। अब 2027 सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट हो चुका है, मेन गोल हो चुका है। अब भी क्या कैबिनेट विस्तार होगा, या फिर पहले की तरह कोई आएगा और प्रवक्ता इस तरीके से बोला जाएगा, और अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात को कहते नजर आए, क्या लगता है? नहीं, देखिए, भरोसा रखिएगा। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बहुत जल्द हमारा कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी की बैठक जब हमारे शीर्ष नेतृत्व से होगी, अभी प्रस्तावित है, हमारी बहुत जल्दी प्रस्तावित है, और वहां से जो भी निर्णय निकल करके आएगा, हमारा कैबिनेट का विस्तार होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई कार्य नहीं रुक रहे हैं, विभागों में हर काम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सतर्कता के साथ में कार्य। ठीक है कमलेश जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर जो अभी तक संभावनाएं जताई जा रही हैं, जल्द ही बैठक होगी और कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। लेकिन आखिरकार क्या पहले की अटकलों की तरह इस बार भी इसको सस्पेंस को क्रिएट रखा जाएगा, या जल्दी इसको लेकर कैबिनेट मंत्रियों का ऐलान हो जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।